सुबह के 5 बज रहे हैं, जिम में अंधेरा सा है। एक बंदा अंदर आता है, बैग रखता है, किसी को देखा नहीं, हेडफोन लगाया और अपनी दुनिया में घुस जाता है। ना कोई पार्टनर, ना कोई भाई आ गया वाला टेक्स्ट, बस वो आयरन और बीच का सन्नाटा। बहुत लोग उस बंदे को देखते हैं और सोचते हैं यार इसका कोई दोस्त नहीं होगा, अकेले रहता होगा, शायद थोड़ा वर्ड भी है। लेकिन क्या अगर हम गलत हैं तो ऐसा सोचने के लिए? क्या अगर अकेले ट्रेन करना लोनलीनेस की निशानी नहीं बल्कि एक डेलिबरेटली लिया गया साइकोलॉजिकली पावरफुल डिसीजन है? साइकोलॉजी यूनिवर्स में आपका स्वागत है, जहां हम उन्हीं चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे जो हमारे बिहेवियर के पीछे होती हैं, जो दिखती नहीं पर मैटर करती हैं। और हम बात करेंगे उस चॉइस के बारे में जो बहुत चुपचाप होती है, जिम में अकेले ट्रेन करने का डिसीजन। और इस वीडियो के एंड तक वो बंदा जो कॉर्नर में अकेला खड़े होता है, आप उसे एक अलग नज़र से देखेंगे। इन लोगों के लिए जिम एक मिशन है, टाइम पास नहीं होता है। जिम क्यों जाते हैं लोग? कुछ लोग रिजल्ट्स के लिए जाते हैं, कुछ डॉक्टर ने बोला है तो जाते हैं, और कुछ ऑनेस्टली इसीलिए जाते हैं क्योंकि उनके दोस्त जाते हैं और जिम नया अड्डा बन गया है दोस्तों के साथ। और अकेले ट्रेन करने वाले के लिए वहाँ कुछ अलग हो रहा होता है। उनके लिए जिम एक सोशल इवेंट नहीं है, वो एक मिशन है। साइकोलॉजी में एक कंसेप्ट है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन वर्सेस एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। जब तुम्हारा काम किसी बाहरी चीज पर डिपेंड करता है, जैसे कि पार्टनर का आना, दोस्तों का एनकरेजमेंट, किसी का नोटिस करना, कोई देख रहा है वर्कआउट कर रहे हो तो आपको प्राउड फील हो रहा है, तब वो एक्सट्रिंसिक है। वो बाहर का जो एक्सटर्नल चीज है वो हट गया तो मोटिवेशन भी आपका हट जाता है। जब तुम्हारा जो काम है ना वो अंदर से आता है, अपनी ग्रोथ के लिए, अपने गोल्स के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन। और ये कहीं बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होता है। अकेले ट्रेन करने वाले ने बाहरी डिपेंडेंसी को उसको क्वाइटली ख़त्म कर दिया है। उसका रिदम अनब्रेकेबल है। पार्टनर का मूड, उसकी टाइमिंग, उसकी एनर्जी, उसको उस सब चीज़ से इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, वो जिम में वैसे ही जाता है जैसे एक सर्जन ऑपरेशन करने के लिए ना, जैसे ऑपरेशन थिएटर में जाता है ना, फुल अटेंशन के साथ, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, एक भी गलती नहीं कर सकते। ये एलोफनेस नहीं होता है, ये क्या होता है ना, क्लैरिटी होता है। और साइकोलॉजी कंसिस्टेंटली कहती है कि क्लैरिटी कंसिस्टेंसी की सबसे बड़ा प्रेडिक्टर है। अब एक ऐसी बात करते हैं जो सुनने में थोड़ी हार्श लगती है। मोटिवेशन रिलायबल नहीं होती, ये एक फीलिंग होती है। और फीलिंग आते हैं जाते हैं। हर सुबह एक वर्जन होगा जो नहीं जाना चाहेगा जिम। उस वर्जन के पास रीजन भी होंगे, थकान है, सर्दी है, कल बहुत मेहनत किया था, आज रेस्ट डिजर्व करता हूँ। और अगर तुम्हारी कंसिस्टेंसी किसी पार्टनर के आने पे डिपेंड करती है तब तो गया, फिर उसके टेक्स्ट करने के इंतजार में आप रहोगे, उसके वेट करने के इंतजार में रहोगे, तो तुम अपना बिहेवियर उसी इंसान के फीलिंग्स पर डिपेंडेंट कर रहे हो। अकेले ट्रेन करने वाले ने वो सब वेरिएबल निकाल दिया है इस इक्वेशन से। जब तुम क्या मैं आज जाना चाहता हूँ से शिफ्ट होके मैं वो बंदा हूँ जो जाता है, बहुत कुछ चीज़ फंडामेंटली चेंज हो जाता है। वो इसलिए नहीं जाते क्योंकि उनका मन है, वो इसलिए जाते हैं क्योंकि ना जाना उनके खुद के साथ बेईमानी जैसा, हजम नहीं होता उनको जब चीज़। यही फर्क है उस बंदे में जो वर्कआउट किया करता है और उस बंदे में जो वर्कआउट करता है। मैं एक चीज़ आपको बताऊं, बहुत कम लोग समझ पाएंगे। सब लोग साइलेंस को एक ही तरह ट्रीट नहीं करते, एक ही तरह फील नहीं करते। कुछ लोगों के लिए खाली कमरा लोनली लगता है, कुछ लोगों के लिए मस्त लगता है, वो रिलीफ है उनके लिए। इंट्रोवर्ट हूँ, इसको बहुत गलत समझ गया, मतलब समझा जाता है। लोग सोचते हैं कि इंट्रोवर्ट मतलब शाय होगा, एंटी सोशल होगा, लोग पसंद नहीं करता है वो अपने आसपास। ये कुछ हद तक सही हो सकता है लेकिन हर सिनेरियो में सही नहीं है। इंट्रोवर्ट मेरे हिसाब से वो होता है जिसका नर्वस सिस्टम सोशल इंटरेक्शन से एनर्जी कंज्यूम नहीं करता है, वो सॉलिट्यूड से अपने आप को रिचार्ज करता है। जब अकेला बैठता है उसको एनर्जी मिलती है, ज्यादा लोगों से बात करता है उसको लगता है एनर्जी रिलीज हो रहा है मेरा। एक्सट्रोवर्ट इंसान एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है। एग्जांपल देता हूँ मैं, अगर कोई एक्सट्रोवर्ट इंसान होगा, वो पार्टी से बाहर आएगा, क्लब में जाके बहुत जोर शोर से नाच आएगा, आने के बाद वो फील करेगा यार मजा आ गया यार, एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ। अब एक इंट्रोवर्ट इंसान पार्टी नहीं जा रहा, ऐसा नहीं होता है। वो अगर पार्टी में गया तो उसका मेंटालिटी कैसा होगा, वो भी जाएगा, नाचेगा, सब करेगा। पार्टी से आते ही उसको लगेगा कि यार बहुत एनर्जी लूज होने जैसा लग रहा है, अब मुझे थोड़े टाइम तक अकेले बैठना है। दोनों सही है अपने अपनी जगह पे, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एक्सट्रोवर्ट खराब है, इंट्रोवर्ट अच्छा है, बट वायरिंग अलग है नर्वस सिस्टम का। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंट्रोवर्ट के लिए जिम क्या है, वो एक ऐसा स्पेस है जहाँ दुनिया कुछ नहीं मांगती उससे। पूरा दिन में ऑफिस है, ट्रैफिक है, नोटिफिकेशंस है, लोगों के एक्सपेक्टेशंस है, सब कुछ डिमांडिंग है। जिम वो जगह है जहाँ कोई कुछ नहीं चाहता तुमसे, बस तुम हो, तुम्हारी मूवमेंट है, तुम्हारी ब्रीथ है, वेट्स की आवाज, अपनी सांस का रिदम, कोई छोटी छोटी बातें नहीं। ये एग्जैक्टली वो कंडीशंस हैं जिसमें ये लोग बेस्ट परफॉर्म करते हैं। इसको लोनली कहना ऐसा है जैसे मेडिटेशन को बोरिंग कहना। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, जितना ज्यादा बात करते हो वर्कआउट के बीच में उतना कम मसल में फील होता है ना। तुम्हारे नर्वस सिस्टम के पास लिमिटेड अटेंशन है। हर वर्ड जो बोलता है, हर जोक जो शेयर किया जाता है, वो अटेंशन बॉडी से हटके सोशल स्पेस में चली जाती है। जो लोग अकेले ट्रेन करते हैं वो एक चीज डेवलप करते हैं जिसे कोचेस माइंड मसल कनेक्शन कहते हैं। ये कोई मिस्टिकल कंसेप्ट नहीं है, रिसर्च क्लैरिटी कहती है कि जब तुम अपने मूवमेंट पर इंटरनली फोकस करते हो, अपने मसल्स पर परफॉर्मेंस और मसल रिक्रूटमेंट दोनों बेटर होती है।
अकेले ट्रेनर कंटिन्यूअसली अपने बॉडी से एक क्वाइट कन्वर्सेशन में होता है। ये मसल सही जगह फील हो रहा है तो, ये टेंशन करेक्ट है तो, क्या मैं और प्रिसाइज कर सकता हूँ इसको, और अच्छी तरह से कर सकता हूँ। महीनों और सालों में ये इंटरनल डायलॉग एक ऐसी फिजिकल सेल्फ अवेयरनेस बिल्ड करता है जो तब पॉसिबल होता है जब तुम बीच बीच में बातें ना करो। वो नेक्स्ट बेंच वाले से compete नहीं करता, वो कल वाले अपने आप से compete करता है। और ये कंपटीशन कभी बोरिंग नहीं होती, क्योंकि कल वाला सेल्फ जो होता है ना, उसको आप आउटग्रो कर रहे हो, अपने आप को बेटर कर रहे हो, किसी दूसरे से कंपेयर नहीं कर रहे हो अपने आप को। एक चीज की बात करते हैं जो ओपनली होती है, ठीक है, ईगो। जिम में जो ईगो लिफ्टिंग बोलते हैं ना, वो हमारे अंदर एक डीपली वार्ड इंपल्स होता है कि दूसरों से अपने आप को कंपेयर करना है। ये ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक होता है। जिम में आप कंपैरिजन के लिए परफेक्ट जगह आपको मिल जाता है। वहाँ पे हर जगह आपके पास मिरर्स होते हैं। दूसरे की बार पर कितना वेट्स लगा है वो आप बार बार देख सकते हो। वहाँ पे मिरर में डायरेक्टली नहीं तो मिरर में उनका फिजिक देख सकते हो, उनकी इंटेंसिटी दिखती है आपसे। जब पार्टनर के साथ ट्रेन करते हो तो अब तुम सिर्फ रूम के लोगों से कंपेयर नहीं कर रहे हो, एक स्पेसिफिक इंसान से डायरेक्टली मेजर हो रहे हो। हर सेट में लास्ट सेट में उसने ज़्यादा कर लिया, मुझे ज़्यादा करना है। उसके चक्कर में बहुत बार ईगो लिफ्ट होता है। ज़्यादा वेट उठाना हर वक्त सही नहीं होता हमारे जॉइंट्स के लिए, मोबिलिटी के लिए। लेकिन आपको वीक भी नहीं दिखना है अपने पार्टनर के सामने। एक सेट कर रहे हो अपने पार्टनर ने किया, आप इमीडिएटली आपको करना पड़ता है, जबकि आपको लगता है कि यार नहीं यार थोड़ा और रेस्ट देना चाहिए था। बट आपको वो बोलेगा, फिर आपको बोले ना बोले आपको लगेगा कि उसको लग रहा है मैं वीक हूं, मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए, नहीं अभी मैं करूँगा। इस चक्कर में बहुत बार इंजरी भी होती है। बहुत बार क्या होता है, आपको और थोड़ा टाइम चाहिए होता है वार्म अप के लिए, और आपके पार्टनर ने स्टार्ट कर दिया तो आपको जल्दी जल्दी वहाँ जाना पड़ता है, जो कि कभी कभार फिर आपको दिक्कत करता है। और ईगो लिफ्टिंग जिम में इंजरीज का एक बहुत कॉमन रीजन है। अब एक चीज सोचो, ऑडियंस हटा दो, मतलब कोई नहीं देख रहा आपको। अब देखना आपका ट्रेनिंग जो है बहुत इंप्रूव हो जाएगा, क्योंकि आपका सोशल प्रेशर जो है ना, लोग देख रहे हैं क्या सोचेंगे, कि वो क्या सोच रहे हैं, वो हट जाएगा ना। आप देखना ट्रेनिंग कितना अच्छा होगा आपका, क्योंकि उस टाइम पे आप अपने बॉडी के लिए ट्रेन करोगे, अपने इमेज के लिए नहीं ट्रेन करोगे। और यही जो बोरिंग काम है ना, सालों तक कंसिस्टेंटली जिसने किया ना, वही जानता है रियल प्रोग्रेस क्या होता है, और इसी से ही रियल प्रोग्रेस मिलता है आपको। अब सबसे गहरी बात, जिंदगी अक्सर कैओटिक रहती है, रिलेशनशिप्स कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, काम डिमांडिंग होता है, और अगर लेफ्ट अलोन माइंड बहुत चीजें सोचने लगता है, वो आर्ग्यूमेंट रिप्ले करता है। मेरे साथ तो बहुत होता है, और टेंशन बार बार रिहर्स होता है, और ये अनरिजॉल्व चीजें होती है ना, वो माइंड को बहुत डिस्टर्ब करती है। जब तुम अकेले ट्रेन करते हो ना, तो आप इतना घुस जाते हो ना, सोशल प्रेशर हट गया, सब कुछ हट गया, आई कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हो किसी से, तो वेट लिफ्टिंग के ऊपर आप इतना अटेंशन दे रहे हो ना, और वो अटेंशन इतना डिमांडिंग होता है ना, माइंड ब्लैकआउट हो जाता है। मतलब क्या, माइंड फुल्ली फोकस्ड था उसमें, आप दूसरे चीज सोच ही नहीं पा रहे हो। उस टाइम के लिए जो 1-2 घंटा आप ट्रेन कर रहे हो, आपके माइंड में जो कल किससे झगड़ा किया, किसने क्या बोला, कौन क्या सोच रहा है मेरे बारे में, ये सब आपके दिमाग में आगे आएंगे ही नहीं। मेंटल नर्वस सिस्टम पे इतना स्ट्रेस होगा ना, ये चीज़ अब भूल जाओगे उस टाइम पे। माइंड में उतना बैंडविड्थ नहीं है उस टाइम पे कि वो ये सब चीज़ों को सोच पाएगा। रिसर्च इसके बारे में क्लियरली कहती है कि एक्सरसाइज स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, लेकिन ये इफेक्ट स्ट्रॉन्गेस्ट होता है जब एक्सरसाइज आप मॉडरेट टू हाई इंटेंसिटी पर कर रहे हो, टाइम पास के लिए नहीं, और माइंडफुल अटेंशन के साथ एग्जैक्टली वो कंडीशंस जो अकेले ट्रेनिंग में नेचुरली क्रिएट होती है, तभी जाके ये चीज होता है। जिम उन लोगों के लिए एक तरह का इमोशनल आर्किटेक्चर बन जाता है, चाहे दिन कितना भी हैवी रहे हो, ये रिचुअल है उनके लिए। एक जो 1-1.5 घंटा जो 2 घंटा है ना, वो पूरा पर्सनल है उनके लिए, सिर्फ उनका है, किसी को नहीं डिवोट करना उनको। अंदर से अलग आदमी बन जाते हैं पूरा। तो अगली बार जब तुम उसे देखना, उस बंदे को देखना जो अकेले ट्रेन कर, जो बंदा कॉर्नर में हेडफोन्स में अपने जोन में, सोच लेना कि वो उसका लोनलीनेस नहीं है, उसने ये चूज किया हुआ है, वो फोकस है और डिसिप्लिन है। ये एक ऐसा इंसान है जिसने डिसाइड कर लिया कि अपनी एनर्जी मुझे किसी के साथ शेयर नहीं करनी है, उसको मुझे प्रोटेक्ट करनी है, खुद को डीपली जानना है और कुछ बनना है दिन व दिन, रैप बाय रैप, जो कोई दूसरा उनके लिए नहीं बना सकता। अकेले ट्रेन करना है कोई कंसोलेशन प्राइज नहीं है उन लोगों के लिए जिन्हें जिम बड़ी नहीं मिला। बहुत लोगों के लिए ये प्रैक्टिस का सबसे प्योर फॉर्म है। अगर ये तुम्हें टच किया, नीचे कमेंट में बताओ, क्या तुम अकेले ट्रेन करते हो और वो स्पेस तुम्हारे लिए क्या मतलब रखता है, अकेले ट्रेनिंग करने वाला टाइम। अगर नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करो, हम इन सब टाइप के वीडियोस कंटिन्यूअसली लाते रहेंगे। थैंक यू।